नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एनटीपीसी के अंदर अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12th लेवल पर कई सारे पदों के लिए वैकेंसी आई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 21 सितंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2024 है। दोस्तों, टोटल वैकेंसी 3445 है जो 4 पदों पर आई हैं, जिसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंच क्लर्क है। दोस्तों, अब ये वैकेंसी किस जोन में आई है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं इन सभी चारों पोस्ट पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, आपकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, इसके बाद पोस्टिंग कहाँ होती है, सैलरी कितनी मिलती है, अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं, फैसिलिटीज क्या दी जाएगी, प्रमोशंस कैसे होते हैं, आपको छुट्टियां कितनी दी जाएंगी और आपको काम क्या करना होता है, यानी कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। लेकिन दोस्तों, आइए अभी ये जानते हैं कि इन सभी पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, एज लिमिट की बात करूं तो वैसे तो इन सभी पोस्ट के लिए आपकी एज 18 से 30 साल के बीच है, लेकिन कोविड-19 की वजह से आपको केवल इस बार 3 साल एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, यानी कि आपकी एज 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, एज लिमिट को थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होना चाहिए। अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1989 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए। और ऐसे ही अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1987 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए। तो आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इनका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, एज लिमिट के अलावा इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, यानी कि आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल थी और 3 साल आपको कोविड के मिल गए तो एज लिमिट 33 साल हो गई और 3 साल आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 36 साल हो गई। इसका मतलब है कि अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप 36 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से बाकी कैटेगरीज में भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिसे आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो वही सेम डेट ऑफ बर्थ आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में भी होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इन सभी पोस्ट के लिए आपका सिर्फ 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और 12th में आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, दूसरी स्टेज में आपका फिर से सीबीटी होगा और तीसरी स्टेज में फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, दूसरी स्टेज में आपका फिर से सीबीटी होगा, तीसरी स्टेज में आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको इसे सिर्फ पास करना होता है, इसके मार्क्स आपकी मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। और इसमें आपको टाइपिंग करनी होती है, जिसमें इंग्लिश की टाइपिंग के लिए आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और अगर आप हिंदी में अपना टाइपिंग स्किल टेस्ट देते हैं तो आपको कृति देव या मंगल फॉन्ट में से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, ये चारों पोस्ट के लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 कॉमन है, लेकिन अगर आप अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट या जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको साथ में स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर जो सीबीटी होते हैं इन्हें भी डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, स्टेज 1 के अंदर जो आपका सीबीटी होगा ये टोटल 100 नंबर का होगा और 100 ही क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और आपको केवल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप पहली स्टेज को क्लियर कर लेंगे, इसके बाद आपका सेकंड स्टेज पर फिर से सीबीटी होगा। इस बार आपके टोटल क्वेश्चंस 120 होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपका टेस्ट 120 नंबर का होगा, जिसमें से 50 क्वेश्चंस जीएस के होंगे, 35 क्वेश्चंस मैथ के होंगे और 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे।
लेकिन इस बार फिर से आपको 90 मिनट का ही समय दिया जाएगा और इसमें भी आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। दोस्तों, अगर आप स्टेज 1 और स्टेज 2 को क्वालिफाई कर लेते हैं और अगर आप अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट या जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और आप साथ में टाइपिंग स्किल टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है। दोस्तों, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का मेडिकल एग्जामिनेशन C2 स्टैंडर्ड का होता है, जिसमें आपका डिस्टेंस विजन 6/12 का विद और विदाउट ग्लासेस हो सकता है और नियर विजन 0.6 का विद और विदाउट ग्लासेस हो सकता है। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का मेडिकल एग्जामिनेशन B2 स्टैंडर्ड का होता है, जिसमें आपका डिस्टेंट विजन 6/9 या 6/12 का होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। और अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो आपके ग्लास का लेंस 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नियर विजन आपका 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस चल सकता है। इसी तरह से ट्रेन क्लर्क का मेडिकल एग्जामिनेशन A3 स्टैंडर्ड का होता है, जिसमें आपका डिस्टेंस विजन 6/9 का विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए और अगर आपको ग्लासेस लगे हुए हैं तो आपके ग्लासेस का लेंस 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस चाहिए। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो आप कमेंट में डॉक्यूमेंट टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।